जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, लाला श्रीनिवास द्वारा या फिर राहुल सांकृत्यायन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदाचार का तावीज। इनमें से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो वह है सदाचार का तावीज, क्योंकि सदाचार का तावीज श्रीलाल शुक्ल का नहीं बल्कि हरिशंकर प्रसाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, निराला, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चाँद चाहिए या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कसब। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है कसब। बात करें दिल्ली दूर है की, तो दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, जेहाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, कबीरदास, रज्जब या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। कौन है? तो आपको याद रखना है चंद बरदाई। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है भग्नदूत, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर कितनी नाव में कितनी बार पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितनी नाव में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? हमारा ऑप्शन है 12, 15, 16 या फिर 17। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी।
राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकरटाई ने कहा है। और आदिकाल को विजोपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? हमारा ऑप्शन है मृगावती, सूरसागर, पदावली या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। बात करें मृगावती की तो मृगावती कुदबन की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप किन की रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, निराला, नागार्जुन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञेय। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? हमारा ऑप्शन है कवितावली, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर हंस जवाहिर। राइट आंसर है ऑप्शन ए कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो वह है कवितावली। और कवितावली की भाषा ब्रजभाषा है। और कवितावली के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। बात करें रामचरितमानस की तो रामचरितमानस भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, यह किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, देव, भिखारीदास या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन बी देव। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो देव की। अगला क्वेश्चन, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है गबन, गोदान, कर्मभूमि या फिर प्रेमाश्रम। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदान। धनिया और झुनिया मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गोदान उपन्यास के। अगला क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपग धोएं, किस कवि की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, रहीम, कबीरदास या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यनारायण कविरत्न। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो वह है सत्यनारायण कविरत्न। अगला क्वेश्चन, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार किस कवि को प्रदान किया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? हमारा ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए शांत रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्रदान की गई है? तो शांत रस को। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गिरियसन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हमारा ऑप्शन है श्यामा स्वप्न, निसहाय हिंदू, मैला आंचल या फिर चित्रलेखा। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्यामा स्वप्न। आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है श्यामा स्वप्न, जिसके लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। बात करें निसहाय हिंदू की, तो निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास का उपन्यास है। मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसे माना है? हमारा ऑप्शन है हंसावली, चंदायन, मृगावती या फिर सत्यवती कथा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सत्यवती कथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किस रचना को माना है? तो सत्यवती कथा को। और सत्यवती कथा के लेखक ईश्वरदास हैं। कौन है? ईश्वरदास। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। और हंसावली असाइद की रचना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, जूही की कली के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। जूही की कली किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर शर्मा या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जुगल किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, मलूकदास, रैदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास। श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? तो सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदरदास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदरदास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो श्याम सुंदरदास ने। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में मुंबई से या फिर 1828 में मद्रास से। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1826 में कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्य शास्त्र किस कवि की रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है कफन, उसने कहा था, परिंदे या फिर राजा निर्बंसिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए कफन। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद।
बात करें उसने कहा था कहानी की, तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है और राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है सौर्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती या फिर मंगला प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगला प्रसाद। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो मंगला प्रसाद। अगला क्वेश्चन, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है ग्लोबल गांव का देवता, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे या फिर गुना बेगुना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुना बेगुना। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है गुना बेगुना। और गुना बेगुना उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना है मैत्रेयी पुष्पा का। बात करें जिंदा मुहावरे की, तो जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। और ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है दूध और समुद्र, खंजन नयन, आधा गांव या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खंजन नयन। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो वह है खंजन नयन। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हमारा ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या फिर नूतन ब्रह्मचारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है? तो परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का। बात करें देवरानी जेठानी की कहानी की, तो देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त शर्मा का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धा राम फिलौरी का उपन्यास है। और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है कुंवर नारायण, रामधरस मिश्र, नरेंद्र कोहली या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र कोहली। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? तो नरेंद्र कोहली की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन है तमस, बलचनामा, आधा गांव या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलचनामा। इनमें से कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तो है बलचनामा। और बलचनामा नागार्जुन का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? नागार्जुन का। बात करें तमस की, तो तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है करबला। और करबला मुंशी प्रेमचंद का नाटक है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हमारा ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन किलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो लल्लू लाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने।
अगला क्वेश्चन, दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के चर्चित लेखक इनमें से कौन है? तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, अषाढ़ वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। अषाढ़ वीणा कविता किसकी है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया था? हमारा ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया था? तो 4 सप्तकों का। पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? हमारा ऑप्शन है नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प या फिर चांद का मुंह टेढ़ा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांद का मुंह टेढ़ा। इनमें से कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो वह है चांद का मुंह टेढ़ा। और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास हरिओद। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो वह है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बात करें सांद गीत की, तो सांद गीत जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू निराला की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। और साकेत तुलसीदास की नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक हैं। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या फिर हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक किसको माना है? तो श्रीधर पाठक को। अगला क्वेश्चन, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, हरिओद, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है शिव प्रताप सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किस कवि को प्रदान किया गया था? तो रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमखंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। दी गई पंक्तियों के संपादक कौन हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र।
अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है कुलपत मिश्र, केशवदास, भिखारीदास या फिर चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसको माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, तुलसी गंग दो भय सो कमीन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, रहीम या फिर गंग कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन, भक्त काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। भक्त काल के किस कवि ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया था? तो कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको प्रदान किया गया था? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, मलुकदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किस कवि की है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका श्रावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलका श्रावगी। शेष कादम्बरी किसकी रचना है? तो अलका श्रावगी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? हमारा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बरी, कवि वचन सुधा या फिर ब्राह्मण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो है हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें आनंद कादम्बरी की, तो आनंद कादम्बरी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज थे। कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की, मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की या फिर कृष्णा सोबती की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है आंसू, लहर, कामायनी या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, झरना। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? तो 1918 में प्रकाशित झरना। और ऑप्शन में दी गई सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? हमारा ऑप्शन है दद्दा, रस्सा, सूकवि या फिर जकी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी पंक्ति के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर नामवर सिंह।
राइट आंसर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद किसने कहा था? तो मुकुटधर पांडे ने। लेकिन छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे, आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।